स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को यूपीएससी का जो है सिलेबस बताने जा रहा हूँ। आगामी जो यूपीएससी की परीक्षा आने वाली है तो उसमें रिक्वेस्ट आए थे कि एक बार जो है सिलेबस बता दें सभी एग्जामिनेशन का बारी बारी से। तो सबसे पहले जो है मैं यूपीएससी का आपका सिलेबस बता दे रहा हूँ। तो देखिए यूपीएससी में जो है 3 चरणों में परीक्षा होती है, जिसमें पहला चरण में आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा चरण में मेंस होता है और तीसरा चरण में इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको यानी कि प्रीलिम्स देने के बाद आपको मेंस निकालना पड़ेगा और मेंस निकालने के बाद आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ता है और ये तीनों निकालने के बाद आपका अधिकारी के रूप में चयन होता है। प्रीलिम्स दरअसल ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीलिम्स में आपको दो पेपर देने होंगे, एक जीएस का और एक सी सैट का, दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और प्रीलिम्स निकालने के बाद यानी कि प्रीलिम्स के बाद आपका दूसरा पेपर कौन सा होगा, तो वो होगा आपका मेंस का, जिसमें टोटल 9 पेपर आपको पढ़ेंगे यानी कि टोटल 9 एग्जामिनेशन आपको मेंस में देने होंगे। और ये 9 पेपर होंगे कौन कौन से, तो 2 आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद एक आपका ऐसे का रहेगा, जिसमें एक ऐसे पेपर पड़ेगा लैंग्वेज पेपर के बाद, जिसमें 2 को ऐसे दिए हुए रहेंगे और इसमें समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। उसके बाद 4 आपका जीएस पेपर रहेगा, अर्थात 4 आपको जीएस की एग्जामिनेशन होगी। और उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर है। आप ऑप्शनल पेपर में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, आपको जो भी पसंद है आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस निकालने के बाद आपका फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और पहला चरण आपका है प्रीलिम्स का, दूसरा चरण है मेंस का। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, मेंस सब्जेक्टिव, और ये दोनों पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका तीसरा चरण होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू निकालने के बाद जो है आपका एक अधिकारी के रूप में फिर चयन होता है, अर्थात सिलेक्शन होता है। इसकी तैयारी के लिए प्रारंभिक चरण की शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्रारंभिक चरण की शुरुआत होती है आपका एनसीईआरटी से। यानी इसके लिए आपको जीएस की तैयारी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की अध्ययन करना अनिवार्य है। और एनसीईआरटी में आपको 6 से 12 तक की पुस्तकें मूल रूप से पढ़नी है। और उसमें कौन कौन सी पुस्तकें मूल रूप से, तो जैसे में आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, है ना। ये आपका 6 क्लास से 12 क्लास तक का पूरा जो है ये रिवीजन केवल नहीं होना है। यानी कि अभी तक जो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते थे, विभिन्न प्रकार की एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो इनमें अंतर होता है। आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो 6 से लेकर 12 क्लास तक का बेहतर ढंग से आपको स्टडी करनी है। और मेनली जो आपका क्वेश्चन जो मैच कर सकता है, यानी कि 6 से लेकर 10 तक तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, 11 और 12th जो है आपके लिए थोड़ा सा टिकाऊ होगा, जीएस का बेस वहाँ से बनना आरंभ होगा। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत इसकी कहाँ से करें, एनसीईआरटी से 6 से 12 पढ़ें और यहाँ से जो है अपने जीएस की शुरुआत करें, क्योंकि जीएस आपका प्रीलिम्स में भी है और जीएस आपका सब्जेक्टिव में, आपका मेंस में भी आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मेरिट बनाने में इसका काफ़ी योगदान होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इसकी शुरुआत एनसीईआरटी से करें। चलिए, बाकी मेहनत करें, आपकी यात्रा सफल हो, अर्थात आप अपने मुकाम पर अवश्य पहुँचें। इसी शुभकामनाओं के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।